खोबर थे या वो रखा है घर वाली? नहीं नहीं, घर वाली रखती है जी। भाई करवा चौथ नहीं 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 भाई, सब बिल्कुल राजी होकर मनाते हैं। राजी सूरज ना जल्दे होए चांद ना देहो। चांद को देते हैं। चांद को देवा है भाई, याद है, लेकिन वही बात। राम राम जी, नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं भाई जो कि गांव है यू कारसा, और मैं जिला करनाल की बात करने लग रहा हूं। तमाम उन भैया ते यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और भाई बात है जिला पार्षद में नए पद उम्मीदवार जो खड़े हैं, कदम कारसा की बात करने लग रहा हूं। पहला कदे चुनाव लड़ने की ना सोची थी, लेकिन गांव राम की बात करूं या वार्ड की बात करूं, युवाओं की बात करूं या बुजुर्गों की या महिलाओं की या माताओं की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव में तो उतर गए, खड़े हो गए, ताल ठोक दी। लेकिन उसके बावजूद भाई गांव रामनार वार्ड ना देखना है, किसे बनाना है किसे ना। लेकिन एक बात सामने आई है कि कोरोना काल में गरीब परिवारों की, असहाय परिवारों की मदद करी है। लेकिन एक बात बुझिए, किसी की फोटो तस्वीर लेना भाई पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है, एक गरीब परिवार का किसी का अपमान ना हो। भाई गुप्त दान महादान माना गया, सबसे बड़ा दान माना गया है। लेकिन कई समाज सेवी बैनर और पोस्टर के तले दबे दबाए रह गए, क्योंकि वो आज बैनर पोस्टर पर लिखवा तो लेवा है समाज सेवी, लेकिन कितने ना कितने वो मन खरे नजर ना आए। क्योंकि कोरोना काल में गरीब प्रवेश असहाय परिवार की बात करूं, गांव कारसा की बात करने लग रहा हूं, एडे भी हमारे पास फोन आए थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, जिनकी मदद भाई ना करी है, हम ना सुनने में आई है। लेकिन दूसरी बात, मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से भी हमने कुछ समाज सेवियों के तहत उनकी मदद करवाई है और आगे भी करवाते रहेंगे। मैं चैनल के माध्यम से तमाम देखने वाला ना, खासकर वार्ड 7 ना एक कहूँगा, यही बात रहेगी कि कितने आएंगे जिला पार्षद, कितने खड़े होंगे चुनाव में, ये अपना देखना है। कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कौन ना। लेकिन फिलहाल तो जो ताजी रिपोर्ट की बात करने लग रहा हूँ, जिला पार्षद की बात करने लग रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 की बात करने लग रहा हूँ, करनाल जिला की बात करने लग रहा हूँ कि कदम सिंह जिला पार्षद नए पद उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो गए। एक भाई का संगठन है, उन वहां ते भी पद मिल रहा है, जानेंगे कड़े ते प्रेरणा मिली चुनाव में खड़े होने की। एक बार राम राम कर दो अपने वार्ड नंबर 7 में। राम राम जी, सभी दर्शकों को, वार्ड नंबर 7 के सभी भाइयों को नमस्कार। अच्छा, कड़े ते प्रेरणा मिली है जो चुनाव में खड़े हुए। देखिए, पहले तो मैं हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपना इतनी कीमती समय निकाल कर करनाल से चलकर हमारे गांव कारसा डोर में पहुंचे। आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, देखिए, समाज सेवा और राजनीति एक दो पहलू है, एक अलग अलग चीज़ है। समाज सेवा में कम से कम 2010 से लोगों के बीच में हूँ, वार्ड नहीं हल्के के बीच में हूँ, कार्यरत हैं हम। कोरोना काल के अंदर भी, चाहे हमारी मीडिया है, चाहे समाज सेवी साथी है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, उन्होंने जितनी हमारे से सेवा हुई, चाहे वो सैनिटाइजर स्प्रे की बात है, चाहे वो मास्क बांटना है, डिटॉल बांटना है, गरीब लोगों के घरों तक राशन घर से बांटना और उनके घर तक मुहैया करवाना, अपने तरीके से घर तक मुहैया राशन करवाया है। जितना हमारे से हेल्प हुई हमने करी, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा भाई, बात है, देखो गांव रामा जो आदमी बिना पद पर रहकर इतना बढ़िया काम कर गया होगा, भाई आप ना देखना है, आपका चैता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, कितना ना। अच्छा, जानूंगा संगठन कौन सा है अपना, एक बार उस संगठन का नाम बोल दो। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत से जिला युवा अध्यक्ष हूँ मैं, करनाल से, करीब 1 साल से। करीब 1 साल से। और उसके चलते जो भी घटनाएं होती हैं गरीब परिवारों को, जो 36 बिरादरी के अंदर कोई भी गरीब परिवार है, उसको न्याय दिलाने का काम हम करते हैं। अभी भी हमारे पास 1-2 केस अभी गाँव का भी था, 1-2 इधर और गांव, मतलब जो भी शिकायत आती है वहां पर पहुंचते हैं, जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मी साथी वहां पर बुला के उनकी बात उठाने का कार्य करते हैं। रही वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने की बात, पहले हमने पूरे अपने समाज को इकट्ठा करके गांव के अंदर सर्वजातीय सबसे आशीर्वाद लिया, सभी ने तय दिल से आशीर्वाद दिया और चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। करीब 1-1.5 महीने से 19 के 19 गाँव का मैं 2 से 3 बार दौरा कर चुका हूँ। जितना प्यार युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, हमारा चुनाव बिल्कुल विजयी रहेंगे हम। चाहे सरकार डेट फरवरी की रखे, चाहे जनवरी की, चाहे दिसंबर की, हमारे तरफ से पूरी तैयारी है। चाहे अगले हफ्ते भी चुनाव हो जाए, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। एक बात और पूछूं, जैसे आप कह रहे हो संगठन से जुड़ रहे हो, प्रधान बना दी हो, लेकिन एक बात जानूंगा, किसी का मकान ढह जाए, गिर जाए, उनकी मदद कर पाओगे? जी देखिए, मकान किसी भी गरीब का या किसी का भी रह गया, उसके अनुसार हम तरीके से चलेंगे।
पहले उसकी न्यूज़ लगाएंगे, लोगों को समाज सेवियों को इकट्ठा करके उसको पूरी अपनी तरफ से अपनी पर्सनली तौर पे भी मदद देने का कार्य करेंगे और लोगों से मदद दिलवाएंगे, सरकार से भी मदद दिलवाने का कार्य करेंगे। गांव में एक बेटी की शादी में बड़े बड़े समाज सेवियों ने करी। गैस सिलेंडर फटने के कारण सारा तामझाम था, तहस नहस हो लिया था, घर का सामान सारा फूक लिया था। लेकिन इतने बड़े समाज सेवी है गए, अलग अलग गांव थे, लेकिन 12,000 प्लस वोट हैं। जब बात करूं पूरा गांव राम बिठा सका था, लेकिन बाहर के समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा भाई, किसी गरीब कन्या की शादी हो, गरीब परिवार की शादी हो, तो हमारे चैनल पर नंबर दे रखे हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सके हैं, फोन कर सके हैं। चैनल के माध्यम से जितना हो सका हम आप लोगों की मदद कराएंगे, गरीब परिवार की पूरी हेल्प जितनी मदद हो सका उतनी कराएंगे। तो भाई एक बात और जानूंगा, आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमरे फुटेज कितने लग रहे हैं, कितने ना है? देखिए भाई साहब, जो हमारा चुनाव में ताल ठोकने का मुद्दा है, हमारा काम करने का तरीका भी अलग रहेगा। गली और नाली से ऊपर उठकर वार्ड के 19 के 19 गांव में विकास करवाया जाएगा। देखिए नालियां गलियां ये बन रही हैं, बनती रहेंगी। इतना अब भ्रष्टाचार गांव के अंदर, हर गांव के अंदर देखिए चोरियां डकैतियां इतनी फैली हुई है। हमारा जो मेन मोटिवेट रहेगा गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए वाईफाई की सुविधा करवाना। और जैसे हमारा निगदू एक ऐसा पॉइंट बनता है, इसके इर्द गिर्द कम से कम भी 30 से 35 गाँव आते हैं। यहाँ पर हमारा ये मानना है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ पर एक उद्योग लगाया जाए जिसे 36 बरादरी के सभी युवाओं को रोजगार मिले। इसकी बात हम सबसे पहले उठाएंगे। उद्योग किस प्रकार का है? 100 सोलर पैनल है कि बिजली की बचत होगी, युवाओं को रोजगार मिल गया? नहीं सर, इस प्रकार का कोई उद्योग फैक्ट्री द्वारा लगाया जाएगा, पंचायती जमीन में या गाँव से जमीन मांग कर इस प्रकार का उद्योग लगाया जाएगा कि जिससे हजारों की संख्या में लोगों को काम मिले। बड़ी फैक्ट्री, बड़ा सिस्टम के आधार पर कार्य किया जाएगा। सोलर पैनल भी ठीक है, गांव में बिजली की बचत। हाँ जी बिल्कुल, बिजली भी है, बिजली की बचत भी रहेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। आप बन जो लगवा दोगे? देखिए मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे समाज सेवियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़ा हूँ, आप जैसे सभी मीडिया कर्मियों के साथ जुड़ा हूँ। जो सरकार से उसकी मुहिम लेकर जोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा कार्यरत रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे इस चीज के लिए। अपने वार्ड को चमकाने में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। हर गांव के अंदर देखिए लाइब्रेरी खोली जाएंगी। गरीब बच्चे जो ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते, उनके लिए हर गांव के अंदर 1 से 2 टीचर ऐसी जो 2 से 3 सब्जेक्ट कवर कर सकें। छेड़खानी के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ लग रहे हैं हमारे कॉलेज, उनके लिए स्पेशल वैन की सुविधा वगैरह अपनी तरफ से हम करेंगे। की बात करूं, स्कूल 5वीं तक के भी हैं वार्ड में। देखिए सभी हर गाँव के अंदर +2 तक के स्कूल की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं, उनको यदि कोई 10वीं है उसको 12वीं करवाएंगे, यदि 7वीं है तो उसको 10वीं कराएंगे, क्योंकि 7वीं सीधा +2 तो हो नहीं सकता, स्टेप टू स्टेप काम चलेगा, ताकि बेटियां अपने गांव के गांव में ही पढ़े। उसके बाद यदि उनको कॉलेज में जाना जाएगा, स्पेशल वैन की सुविधा दी जाएगी। चाहे हमारा डांड है, चाहे निगदू है, निगदू के अंदर भी हमारी सबसे बड़ी मांग रहेगी, क्योंकि निगदू हमारा कई गाँव का एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर भी एक लड़कियों का कॉलेज हम बनवाने का सोचेंगे और बनवाएंगे। भाई सच्ची है यह बात। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले एक अतरस कांड देखा है, मनीषा कांड, और दामिनी कांड की बात करूं या प्रियंका रेड्डी कांड की बात करूं, भाई छेड़खानी के मामले इस तरह बलात्कार यौन शोषण होने लग रहे हैं देश में। क्योंकि बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, क्योंकि तेरे कातिल इब्बे जिंदा है। क्योंकि हमने पहला चैनलों के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाई कि भाई से जाना है कि गांव राम क्यों बेटियां ना बहना ना एड़ा की एड़ा सुविधा मिल जाए, कि स्कूल की जो स्थिति है 5वीं तक की है, 8वीं तक की है, वो 10वीं तक हो जाए, +2 तक हो जाए। अगर मैं जिला पार्षद पद उम्मीदवार खड़ा हूं और जीत हासिल कर लूं, वार्ड नंबर 7 है, कदम सिंह कहने लग रहे हैं, जो आपके मौजूदा गांव राम के बेटे हैं, आपके वार्ड के बेटे हैं, आपका चहिता है, आपका अपना है। लेकिन बात और जानूंगा भाई तय स्टेडियम की सुविधा, आज युवा है नशे के प्रति, मैं कहूँ नशा इतना खोखला कर गया युवाओं ने। खुद कारसा गांव की बात करने लग रहा हूँ, उन नौजवान युवाओं तक एक बात कहूँगा। पाछे हमारे पास फोन आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भाई फलाने गांव में नशा पूरा तरिया चल रहा है कि अड्डे पे कोई वो मनसा बना रखा है, तो उसमें वो बिल्कुल अड्डे पे ही है बने हुआ, उसके अंदर जो नशा चला है। उन युवाओं तक एक बात कहूँगा, नशा ही करना है, बिजनेस का नशा करे, खेल का नशा करें, ऐसा नशा करे जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाए। गांव राम तो आगे बढ़े बढ़े, माँ बाप का नाम भी हो, देश विदेशों में आप लोगों के गांव राम का और हल्के जिले में नाम बजाए। सही कह रहा हूँ गलत? बिल्कुल सर, आपका बहुत सही कहना है। ये जो नशे का ये कारोबार भी फैला हुआ है और नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस पे भी हम
मतलब इसको रोकने का बहुत ही एक गांव के अंदर एक कमेटी टीम बनाएंगे। वो हर प्रकार की एक देखिए निगरानी कमेटी बनाएंगे, भी कोई नशा चल रहा है या कोई गलत चल रहा है उसको समझाने का कार्य करेंगे। और जैसे गांव के अंदर जो भी कार्य होंगे वो भी उस निगरानी कमेटी के अंदर, कल को ये ना कहे इस काम के अंदर भ्रष्टाचार हो गया है, ये हो गया। रही खेल की बात, स्टेडियम की बात, भाई साहब मेरे चाहे वार्ड नंबर 7 में जितने भी गांव आते हैं, मैं कई गांव के अंदर टूर्नामेंट अभी भी चले हुए थे, मेरे पास कॉल आई, मैं वहां पर पहुंचा, उनको प्रोत्साहित किया। और आपके चैनल के माध्यम से भी वार्ड नंबर 7 के 19 गाँव के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी भाई जिस चीज़ में रुचि रखता है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे कुछ भी है, 12वें महीने का मैंने बडेड़ा के अंदर भी 4 से 5 दिन पहले ये अनाउंस किया था भी, उन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, हम किट देंगे, और ताकि हमारा देश का युवा, गांव का युवा, हमारे हरियाणा का युवा आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करे। क्योंकि हमारा राजनीति में आना ये काम नहीं है भी नालियाँ बना दी, गलियाँ बना दी, पैसा ये वो दारूबाजी, इससे नहीं है। हमारा ये है कि हमारे गाँव का, हमारे वार्ड का, हमारे ज़िले का, हरियाणा का नाम हो। और देखिए आगे हम ऐसे भी करेंगे, जो बच्चे खेल के अंदर कहीं जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, सक्षम नहीं है उस चीज़ से, वो आज की डेट में मेरे से हेल्प ले सकते हैं। यदि बच्चा कोई कहीं खेलने जा रहा है, उसके पास किराया नहीं है, वहाँ रहने की सुविधा नहीं है, उसको मैं आज भी सुविधा देने का कार्य करूँगा, आज भी मैं चाहे किसी पद पे नहीं हूँ। देखो भाई, हार जीत तो चलती रहे, लेकिन चुनाव में यह भी बहुत बड़ी बात है, तमाम जिला पार्षदों के, सरपंचों के, नेताओं के, मंत्रियों के, सबके इंटरव्यू ले गया। भाई एक बात लिखट कर सामने आई है कि मैं पद पर नहीं हूं, लेकिन मेरे तक जितना बनेगा मैं उतना काम करूंगा। बीड़ी थोड़ी मैं दुख और संकट की घड़ी की बात करूं भाई, गांव राम हो या वार्ड हो, सबके गिल्ला खड़े हैं। आप इनके नंबर हम स्क्रीन पर डाल देंगे, आप जब भी दुख और संकट की घड़ी या कोई विपदा हो तब आप याद कर सको भाई ना। ये तो भाई बात, वार्ड नंबर 7 तक खड़े हैं, ये अपनी उम्मीदों पर खरा भी उतर जाएंगे या दूर दूर की राम राम है नहीं, लेकिन उनका एक ही मानना था, सबके गिला राम रमाई बढ़िया है गांव रामा। वार्ड की तो दूर की बात है कि वार्ड 19 गांव बताने लग रहे हैं। 19 गांव ते एक ही बात कहूंगा भाई, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, कितना नहीं, ये तो अपना देखना होगा। लेकिन सच्चाई है भाई जो लिकड़ का सामने आई है, गरीब परिवारों की मदद तो हुई है। अच्छा, नजदीक दिवाली आने लग रही है, कि कुछ शुभकामना देंगे अपने वार्ड में? देखिए वार्ड नंबर 7 के 19 गाँव के सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार भी है, और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आगे त्यौहार है, भैया दूज है, दीपावली है, सभी त्यौहार देखिए भाईचारे के, 36 बिरादरी के प्यार से मिलजुल कर मनने चाहिए। मेरा एक मानना है, गांव के अंदर एक जातिवाद का मुद्दा भी लोग बना के रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए, उससे मैं बिल्कुल घृणा करता हूं। हमारे गांव के अंदर कोई जातिवाद का सिस्टम नहीं है, और मैं और भी गांव के अंदर ये भी कोई हमारी एक मुहिम नहीं है भाई, सबकी हम इलेक्शन के तौर पर घूमते हैं। हम हर इलेक्शन के साथ हर चीज़ भाईचारा बनाने की भी ये भी लोगों को संदेश देते हैं। और आगे दीपावली का या जो भी त्यौहार हमारा आ रहा है, भाईचारे की भावना से आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। करवा चौथ भी मना ले करो। हाँ जी, देखिए जो भाई सब हमारी संस्कृति है, जो चलता रहा है, मनाएंगे, बिल्कुल सभी को मनाना चाहिए। आप रखो वर्त या वो रखा है घर वाली? नहीं, घर वाली रखती है जी। तो ठीक है, क्यों भाई, करवा चौथ भी मना ले हैं, लेकिन घर वाली मनावा है, ये ना मनाते, वही बात है, उनके साथ मनाते हो फिर? हाँ जी, बिल्कुल राजी होकर मनाओ बस। नहीं भाई, सब बिल्कुल राजी होकर मनाते हैं। सूरज न जल दे हो, चांद न दे हो। चांद को देते हैं, चांद को देवा है भाई, याद है। लेकिन वही बात है, अपनी संस्कृति ने लोग भूल गए हैं। बेरा नहीं लगता अब तो कौन चांद न दे बैठा है, कौन सूरज न दे बैठा है, बेरा लगता भाई। उन माताओं से, बहनों से मेरी यही अपील रहेगी कि भाई चांद को जल देकर तब व्रत खोला जाता है, नहीं है बात? यही बिल्कुल सच्चाई है जी। तो भाई अपनी जो प्रथा है, शुरू से प्रचलन है, चलती आ रही है, उसको ना भूलें। और एक बात जरूर कहूंगा, नए पद उम्मीदवार है कदम कारसा भाई, जाति विशेष पर ध्यान नहीं रख दे, 36 बिरादरियां अपने गिल्ला लेकर चल रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल में गरीब परिवार ऐसा परिवार की मदद करी है, लेकिन 36 बिरादरियां साथ लेकर चल रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम देखने वाला एक बात कहूंगा भाई, आपने देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, और वोटर सपोर्ट के लिए किस प्रकार का अपील करेंगे अपने वार्ड तक। देखिए वार्ड नंबर के सभी वोटरों से मेरी यही अपील है, देखिए हम नए हैं राजनीति में, लेकिन समाज सेवा में नए नहीं है। समाज सेवा में हम बहुत पुराने हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर रह के हमने काम किया है। हाथ जोड़कर सभी साथियों से मैं तो यही अपील करूंगा, एक नई सोच और नई दिशा जो हम देने का कार्य करेंगे। आप सभी से अपील है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे को विजय बनाने का काम करें। वार्ड नंबर 7 की जो ये नैया डूबी हुई है, इसकी धारा को हम तेज धार से चलाने का कार्य करेंगे। गरीब की, अमीर की, असहाय की,
और व्यापारी की सबकी आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, न ही विकास में आने दी जाएगी, न ही किसी प्रकार के काम में आने दी जाएगी। केवल चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन युवा बुजुर्ग या महिला सब देखने लग रही हैं उन तमाम एक बात कहूंगा भाई, आप ना देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, और दूसरी वोट और सपोर्ट की अपील करने लग रहे हैं चैनल के माध्यम से। दूसरा एक बात और लिखड़ का सामने आवा है, नहीं बेटा चुने उस उन वार्ड तक एक बात कहूंगा, तो वही बने रहो मर गया। वो क्या करना एक गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर हो जाएगा बिना डिप्लोमे का, इस तरह फर्जी पत्रकार हो रहे हैं भाई बिना डिप्लोमे के। भाई जिन्हें 5वीं कर रखी, 6वीं कर रखी, 7वीं कर रखी, सारी जगह पर लग रहे हैं। उन तमाम भाइयों तो देखने वाला था एक बात कहूंगा, इस खबर ना जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो तमाम जिला पार्षद होगा, तमाम ब्लॉक समितियां पर और तमाम उन सरपंच पर सब पर शेयर कर दो। हर गाँव में हर चप्पे पर यह खबर ज्यादा है और यह वीडियो ज्यादा है। अगर अपना फर्जी पत्रकार कड़े भी मिला है तो हरियाणवी बोली एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने नीचा नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इन पर कॉल कर सका है। आप अपने अधिकारी अपने हल्के में APRO या DPRO पर कॉल कर सका है, उन्हें पकड़वा सका है, सूचना दे सका है, उच्च अधिकारी तक बात कर सका है।